बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूं। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर की हमारे पास दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9A और 9B। देखिए जो एक्सरसाइज 9A हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें कह रहा है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, इसमें कह रहा है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसके हमने फैक्टर बनाने, तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हम कॉमन ले लेंगे। पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी मल्टीप्लाई पी और आगे क्यू, फिर दरम्यान में प्लस की साइन पी। इसी तरह ये आगे क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई क्यू। अब देखिए पी क्यू इधर भी आ रहा है, पी क्यू इधर भी आ रहा है, पी क्यू मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर हमारे पास रह जाएगा पी प्लस क्यू। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन 2 में हम देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। देखिए 3x स्क्वायर इधर आ रहा है तो एक्स क्यूब को मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि देखिए बेस सेम है, पावर जेड हो के फिर हमारे पास 3 आ जाएगा माइनस, इधर 3 आ रहा है तो 15 को भी मैं मल्टीपल ऑफ 3 लिख लेता हूँ तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। आगे एक्स स्क्वायर और वाई। अब देखिए 3x स्क्वायर इधर भी आ रहा है, 3x स्क्वायर इधर भी, तो 3x स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास इधर x रह जाएगा, आगे माइनस की साइन, 3x स्क्वायर कॉमन चाहे चला जाएगा तो हमारे पास 5y रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 5y आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 में ये वाली पॉलिनोमियल दी हुई है। इधर देखे वाई क्यूब आ रहा है तो इसको भी मैं वाई क्यूब की फॉर्म में लिख लूंगा। इधर 9 आ रहा है तो 45 को भी मैं मल्टीपल ऑफ 9 लिख लेता हूँ। 45 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5 और वाई 4 को लिख सकते हैं वाई क्यूब मल्टीप्लाई वाई, माइनस की साइन और 9x वाई क्यूब इसी तरह आ जाएगा। अब 9y क्यूब इधर भी आ रहा है और 9y क्यूब इधर भी आ रहा है, मैं दोनों में से 9y क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इधर 5y रह जाएगा, आगे माइनस की साइन और इधर हमारे पास x रह जाएगा, क्योंकि 9 और y क्यूब हमने कॉमन ले लिए। तो ये क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 में इधर हमारे पास 6 आ रहा है तो 12 को भी मैं मल्टीपल ऑफ 6 लिख लूँगा। तो 6 पी स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ पी मल्टीप्लाई पी और आगे क्यू आ रहा है प्लस 12 को लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई 2, आगे पी और क्यू स्क्वायर को लिख लेंगे क्यू मल्टीप्लाई क्यू। अब देखें 6 इधर भी आ रहा है, 6 इधर भी आ रहा है फिर पी क्यू इधर भी और पी क्यू इधर भी है, तो 6 पी क्यू में कॉमन ले लेता हूँ। 6 पी क्यू मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 6 और पी क्यू कॉमन चला गया तो एक पी रह जाएगा, आगे प्लस की साइन, यहाँ से भी 6 और पी क्यू कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास 2q रह जाएगा। क्वेश्चन 5 आ गया है। क्वेश्चन 5 के हम फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे देखें 5 इसी तरह ही आएगा। इधर ए स्क्वायर आ रहा है तो A4 को मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फिर आगे बी स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा प्लस इधर 5 है तो 15 को भी मैं मल्टीपल ऑफ 5 लिख लेता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 5 ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर है तो B4 को मैं लिख लेता हूँ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अब 5 इधर भी है, 5 इधर भी है और ए स्क्वायर इधर भी और ए स्क्वायर इधर भी, इसी तरह बी स्क्वायर भी दोनों में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो इधर हमारे पास ए स्क्वायर रह जाएगा, आगे प्लस की साइन 3 और ये वाला बी स्क्वायर, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इधर हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई है, तो फर्स्ट 2 टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हम कॉमन ले लेंगे। देखिए फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में से x हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर y प्लस 1 रहेगा। फिर नेक्स्ट 2 टर्म में से हम देखेंगे कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ
क्योंकि y के साथ भी इधर 1 आ रहा है और इसको भी हम 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। 1 मैंने कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 ही रह जाएगा। अब देखिए y प्लस 1 इधर भी आ रहा है, y प्लस 1 इधर भी आ रहा है, y प्लस 1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x और प्लस 1 रह जाएगा, x प्लस 1। क्वेश्चन 7 है, इसमें भी हमें देखें 4 टर्म्स दी हुई है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन ले लूंगा और नेक्स्ट 2 टर्म से कॉमन ले लूंगा। फर्स्ट 2 टर्म में देखें इधर हमारे पास एम स्क्वायर आ रहा है तो इधर भी मैं एम स्क्वायर बना लेता हूँ। एम क्यूब को मैं लिख लेता हूँ, देखें एम क्यूब का हम लिख लेते हैं एम स्क्वायर मल्टीप्लाई एम और आगे माइनस ए एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। तो फर्स्ट 2 टर्म से देखिए मैं एम स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ए एम स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर इधर एम रह जाएगा माइनस 1 रह जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 टर्म से मैं कॉमन लेता हूँ, देखिए इधर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एम माइनस 1 आ रहा है तो इधर भी ब्रैकेट के अंदर मैं एम माइनस 1 बना लूँगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस 1 कॉमन लूँगा तो इधर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास प्लस 1 रह जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया और प्लस की जगह माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए एम माइनस 1 दोनों में आ रहा है तो एम माइनस 1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब एम माइनस 1 को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा ए एम स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन 8 में हमें ये वाली पॉलिनोमियल दी हुई है इधर भी मैं क्या करता हूँ 4 टर्म्स बना लेता हूँ। देखिए जिस तरह हमने चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8 में भी किया था कि हम 12 का हाफ कर लेते थे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 12 का हाफ करेंगे तो 6ab प्लस 6ab और आगे आ जाएगा प्लस 9b स्क्वायर। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 और ए स्क्वायर को भी लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए प्लस 6 को भी मैं मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में लिख लेता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और आगे ए बी प्लस इस 6 को भी मैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 और साथ ए बी आगे प्लस की साइन 9 को भी 3 मल्टीप्लाई 3 लिख लेते हैं और बी से क्या आ जाएगा बी मल्टीप्लाई बी। अब इन फर्स्ट 2 टर्म से जो चीज़ कॉमन आ रही वो हमने लेनी है और इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है। यहाँ पे देखिए एक 2 दोनों में आ रहा है, दूसरा ए भी दोनों में आ रहा है तो 2a में कॉमन ले लेता हूँ। 2a मैंने कॉमन ले लिया तो इधर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2a रह जाएगा, आगे प्लस की साइन यहाँ से देखे 2 और a कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास 3b रह जाएगा, फिर आगे प्लस की साइन। अब इन दोनों टर्म से देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 3 इधर भी आ रहा है, देखिए 3 इधर भी आ रहा है, फिर b इस टर्म में भी है, b इस टर्म में भी है तो 3b में कॉमन ले लेता हूँ। 3b मैंने कॉमन ले ली, यहाँ से 3b बाहर चला गया और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2a रह जाएगा, आगे प्लस की साइन यहाँ से भी 3b बाहर चला जाएगा कॉमन और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 3b रह जाएगा। अब देखिए इधर भी 2a प्लस 3b आ रहा है और इधर भी 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b को जब मैं कॉमन लूँगा 2a प्लस 3b को मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b। ये हमारे पास क्वेश्चन 8 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 में भी देखें ये x को अंदर वाली दोनों टर्म के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस को फिलहाल बाहर ही रखते हैं, x को अंदर वाली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो px और qx हो जाएगा और ये आगे p q इसी तरह आएगा। अब ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स हो जाएगा और इधर भी हमारे पास माइनस क्यू एक्स आ जाएगा प्लस पी क्यू। अब फर्स्ट 2 टर्म से जो चीज़ कॉमन आती है वो हम कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखिए एक्स इधर भी आ रहा है, एक्स इधर भी एक्स में कॉमन लूँगा, यहाँ से एक एक्स कॉमन चला गया तो एक्स रह जाएगा माइनस, इधर से एक्स कॉमन चला जाएगा तो पी रह जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स माइनस पी आ रहा है तो इधर भी मैंने ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस पी बनाना है तो उसके लिए मैं माइनस क्यू कॉमन ले लेता हूँ। माइनस क्यू देखिए मैंने कॉमन ले लिया तो इधर एक्स आ जाएगा,
ये देखें माइनस भी कॉमन लिया तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास पी रह जाएगा। अब एक्स माइनस पी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस पी को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस क्यू रह जाएगा। क्वेश्चन 10 आ गया। क्वेश्चन 10 में देखें फर्स्ट टू टर्म से पहले कॉमन लेते हैं, ए बी इधर भी आ रहा है, ए बी इधर भी, तो ए बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए बी को कॉमन लूँगा तो सी माइनस ए बी कॉमन चला गया तो हमारे पास 1 रह जाएगा। अब इधर ब्रैकेट के अंदर सी माइनस 1 आ रहा है तो इधर भी ब्रैकेट के अंदर सी माइनस 1 बनाने के लिए मैं माइनस 1 कॉमन लूँगा। देखिए जहाँ दोनों टर्म्स में और कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो वहाँ 1 कॉमन होता है तो हम 1 ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सी माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन लिए। अब सी माइनस 1 दोनों में आ रही है, सी माइनस 1 को मैं कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास ए बी माइनस 1 आ जाएगी, ए बी माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन 10 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में हमें ये पॉलिनोमियल दी हुई है, इस पॉलिनोमियल में देखें हमने कॉमन लेना है तो देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर ये फैक्टर है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी ये फैक्टर आ रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर, और इधर इसी तरह इधर भी पी प्लस क्यू प्लस आर आ रहा है। तो तीनों टर्म से मैं पी प्लस क्यू प्लस आर कॉमन ले लेता हूँ। तो जब हम पी प्लस क्यू प्लस आर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ए प्लस बी, आगे प्लस की साइन, यहाँ से भी पी प्लस क्यू प्लस आर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर बी प्लस सी रह जाएगा, प्लस यहाँ से भी पी प्लस क्यू प्लस आर जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास सी प्लस ए रह जाएगा। अब ये बार पी प्लस क्यू प्लस आर इसी तरह ही आएगा। यहाँ भी ये ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर देता हूँ तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए आ जाएगा। ये पी प्लस क्यू प्लस आर इसी तरह ही आएगा। और ये हमारे पास देखें ए और ए ये दोनों ऐड होके 2a हो जाएगा, प्लस इस तरह बी और बी ऐड होके 2b और प्लस सी और सी ऐड होके 2c आ जाएगा। अब यहाँ से भी देखें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 2 तीनों टर्म में आ रहा है तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। 2 को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो 2 बाहर आ जाएगा, साथ हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर और इधर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 11 का आंसर आ गया है। तो ये जो एक्सरसाइज 9 है इस एक्सरसाइज के हमारे पास 11 क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें और इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9B में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।